नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा और आज बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। आषाढ़ की पूर्णिमा 21 जुलाई को है। यूँ तो पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई को 5:59 पर लग जाएगी, लेकिन उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का ये पर्व 21 जुलाई को ही मनाया जाएगा। लेकिन जिन लोगों को व्रत रखना है, व्रत के लिए 20 जुलाई के दिन यानी कि शनिवार के ही दिन व्रत रखा जाएगा, क्योंकि संध्या के समय, रात्रि के समय अर्घ चंद्रमा को दिया जाता है और पूर्णिमा का चंद्रमा आपको 20 जुलाई के दिन ही दिखाई देगा। तो इसलिए व्रत के लिए जो सही समय है वो 20 जुलाई है। इसके साथ ही सनातन धर्म में गुरु का विशेष महत्व है और आषाढ़ की पूर्णिमा गुरु को ही समर्पित है। इसे वेद पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूर्णिमा तिथि की बात की जाए तो इस बार पूर्णिमा तिथि पे कुछ विशेष योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वार्थ सिद्धि योग। इस योग में पूजा पाठ करना, जप तप करना, ध्यान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और इससे आपके जीवन में जब आप जप तप करते हैं, इन शुभ योगों में जब आप जप तप करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इसका शुभ फल भी आपको ज़रूर प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस समय पे आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना चाहिए, कुछ बातों का ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए, जिसमें विशेषकर आपको इस दिन, पूर्णिमा के दिन, अपने गुरु का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको दान का बहुत महत्व है पूर्णिमा के दिन, तो आपको पूर्णिमा के दिन दान भी ज़रूर करना चाहिए। अब ये सोचेंगे कि किस चीज़ का दान करना चाहिए, तो इस दिन आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, यानी कपड़ों का दान किया जा सकता है। अन्न के दान को महादान कहा जाता है, तो अन्न का दान भी कर सकते हैं। आप अनाज, चावल का दान कर सकते हैं। इसके साथ फल और मिठाई का दान भी किया जा सकता है। ज़रूरतमंदों को इस दिन आप उनकी पैसे से भी मदद कर सकते हैं। तो दान का विशेष महत्व है पूर्णिमा के दिन। तो कोशिश करें कि किसी न किसी ज़रूरतमंद की इस दिन आप मदद ज़रूर करें। लेकिन इसमें आपका भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप किस इंटेंशन के साथ किसी की मदद करते हैं, किसी को दान देते हैं। तो इस दिन, पूर्णिमा के दिन, अगर आप अपने जीवन में कुछ और बदलाव चाहते हैं, अच्छे बदलाव चाहते हैं, तो इस दिन आप दान ज़रूर करें। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन अगर आप अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, गुरु के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो कई तरह की परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी दूर ज़रूर होती हैं। तो इस दिन आपके जीवन को एक सही दिशा मिलती है। तो अपने गुरु से इस दिन आशीर्वाद लेना ना भूलें। इसके साथ ही ये जो दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन, ये गुरु मंत्र लेने के लिए भी बहुत ही शुभ दिन होता है। तो इस दिन आप अपने गुरु से मंत्र ज़रूर लें। कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना एक ऐसी सीख, अपने गुरु के पास जाएं, उनके पास बैठें और उनसे कुछ ना कुछ इस दिन ज़रूर सीखें। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अपने गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए। तो इस दिन का लाभ आप लोगों को ज़रूर उठाना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम पूजा पाठ की बात करें, तो आप इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा ज़रूर कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। गुरु मंत्र लेना चाहें तो उसके लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन माना जाता है, अगर हम गुरु पूर्णिमा की या वेद व्यास पूर्णिमा की बात करें, तो इस दिन कहा जाता है जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने ही महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और पुराण के रचयिता महर्षि जो वेद व्यास थे, उनका जन्म आषाढ़ की पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। इसीलिए ये दिन, ये आषाढ़ की पूर्णिमा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसीलिए इसका नाम वेद पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा भी है। तो इस दिन अपने गुरु, जिन्होंने इतने बड़े बड़े पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की थी, उन्हीं के नाम से ये पूर्णिमा मनाई जाती है। अपने गुरुओं का आशीर्वाद इस दिन ज़रूर लें, जिससे आपका जीवन सुचारू रूप से उनके आशीर्वाद के साथ आगे ज़रूर बढ़े। तो शुभकामनाओं के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।